वेलकम स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 10th क्लास की जो वीडियो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके आज तक एग्जाम में आए हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं और सभी के क्वेश्चन और उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और देखिए इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और त्रिकोणमिति आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हाइट एंड डिस्टेंस ये मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर की आती है। कम से कम इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और टोटल त्रिकोणमिति भी आपकी कम से कम 25 से 30 नंबर की आपको मिल जाती है। तो देखिए इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण ही मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं और उनके लिए आप जो कंटिन्यूअसली प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ये लास्ट वीडियो है और आज हमारे ये लेक्चर सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22। सारे क्वेश्चन मैंने एक ही बेस पर किए हैं और उसी के आधार पर ये सारे हमें सॉल्व करने हैं। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये आपसे कह रहा है सड़क के एक और एक मकान, मतलब सड़क है उसके एक तरफ एक मकान है। तो मान लीजिए ये कोई रोड है और रोड के एक साइड में कोई एक मकान है, ठीक है। किधर भी बना लीजिए, फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिगर बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फिगर ठीक नहीं बनाएंगे आपका कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता, ये गारंटी है। तो फिगर की प्रैक्टिस जरूर करें तो क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। और सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर से, दूसरी ओर एक मकान है और उसका कोई शिखर है, सॉरी मीनार के शिखर से मकान की छत के आधार के अवनमन कोण इतने हैं, ठीक है। आधार के और पाद के, मतलब आधार का मतलब पाद के। ये कोई मीनार है तो कोई आदमी इस पे से देखता है इस साइड और इस पे से देखता है इस मकान को इस साइड, ठीक है। मकान की जो ऊंचाई है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी 10 मीटर के बराबर। मकान को सेंटीमीटर में होता होगा। अब नेक्स्ट में कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है इसको, अवनमन कोण बन रहा है क्योंकि, तो आपका जो ऊपर वाला कोण है, ठीक है, मकान की छत का जो कोण है वो तो आपका 45 डिग्री है और जो उसके आधार का कोण है वो आपका 60 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री के बराबर है, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है। तो अब आपको निकालना क्या, मीनार की जो ऊंचाई है ये निकालनी है। तो इसको मान लिया मैंने h मीटर के बराबर, h मीटर लंबी कोई एक मीनार है जिसको हमें निकालना है। A, B, C, D और E के बराबर, बस इतने से काम हो जाएगा हमारा। यहां मान लिया मैंने ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो x मीटर है और ये भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमको बराबर होती है। अब देखिए ये DC बराबर 10 है तो आपको दी गया होगा ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर ही ये हो जाएगा। तो ये टोटल तो आपकी h थी यहां से यहां तक, जिसमें से 10 मैंने काट ली, तो ये आपकी कितनी बचेगी, h माइनस के 10 के बराबर। तो इसी के बेस पर आपको ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB h बराबर आपके पास कितनी दे रखी है, सॉरी AB बराबर h मीटर, AB बराबर h मीटर, जिसमें आपको एक पॉइंट यहां और मानना पड़ेगा EF मान लीजिए, जिसमें DC बराबर जो है मकान की ऊंचाई, DC बराबर है 10 मीटर के बराबर। तो आपको पता है DC की वैल्यू बराबर है BF के और बराबर है आपका 10 मीटर के बराबर। तब आपकी जो AF की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी AB माइनस के BF, मतलब H माइनस के 10 मीटर के बराबर। अब माना दोनों के बीच की दूरी, दोनों के जो बीच की दूरी है BC बराबर है x मीटर और हमें पता है BC की वैल्यू बराबर है DF के और बराबर है आपकी x मीटर के बराबर। अब आपके रहेगा एंगल केवल, तो एंगल EA
और डी। अवनमन कौन है? अवनमन कौन कौन से? डी, सॉरी ई, ए और डी के बराबर। बराबर एंगल होगा आपका किसके? ए, डी और एफ के बराबर, और बराबर आपका हो जाएगा ये 45 डिग्री के बराबर। दूसरा एंगल 45 डिग्री है, यानी दूसरा एंगल हो जाएगा ई, ए और सी बराबर एंगल ए, सी और बी बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर। अब ये आपके दो समकोण त्रिभुज बनने हैं और इन्हीं से आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो आपके पास जो एबीसी की वैल्यू है, ए ये रहा, बी पॉइंट यहां पर और सी पॉइंट हमारा यहां पर। एबीसी की वैल्यू बराबर हो जाएगी tan थीटा बराबर ए बी बटे में बीसी, और tan थीटा की वैल्यू इसके लिए 60 है आपके पास, इसकी वैल्यू एच है और इसकी वैल्यू एक्स के बराबर है। ठीक, दोनों वैल्यू रख ली मैंने। tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3 बराबर में h अपॉन एक्स बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास जो h बराबर हो जाएगा √3 एक्स के बराबर, और जो x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √3 के बराबर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब आपको पुनः लेना है, मतलब दोबारा दूसरे कोण समकोण त्रिभुज ए, एफ और डी में। ए, एफ और डी में यहां पर आपके लिए tan थीटा बराबर ए एफ बटे में डी एफ के बराबर। इसकी वैल्यू आपकी tan 45 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है h माइनस के tan के बराबर, और ये वैल्यू आपकी x के बराबर। tan 45 की वैल्यू 1/1, h माइनस के tan अपॉन में x के बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x बराबर आपके लिए h माइनस के tan के बराबर, और समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो जब हमने इससे x का मान रख लिया तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √3 बराबर में h माइनस के tan, तो tan को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो tan बराबर h माइनस के h √3 के बराबर बटे में 1। tan बराबर √3 आपका यहां से आ गया, तो √3 h माइनस के h के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई की tan √3 मतलब बटे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और √3 माइनस के 1 और ये आपका h के बराबर। जो आपके h की वैल्यू हो जाएगी 10 √3 बटे में √3 माइनस के 1 के बराबर। जब आपके पास इतना पोर्शन आ गया तब हम क्या करेंगे, इसमें विपरीत चिन्ह की गुणा करेंगे। तो √3 प्लस के 1, रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते इसलिए प्लस में 1 के बराबर। तो आपकी जो h की वैल्यू हो जाएगी tan √3 प्लस के 1, ये आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मतलब फॉर्मूला हो जाएगा √3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। काफी बार हम कर चुके हैं तो इसलिए फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर tan √3 प्लस के 1, यहाँ से 3 बचेगा आपका, यहाँ से 1 बचेगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी h बराबर tan √3 प्लस के 1 अपॉन में आपकी वैल्यू 2 के बराबर। 2 से कैंसिल कर लिया 5 टाइम, और आपकी वैल्यू h बराबर हो जाएगी, रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस में √3 मीटर के बराबर। अगर आपसे कहे तो √3 का मान रख दीजिए, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत के अवनमन कोण 45 और 60 है, और मकान की जो ऊंचाई है, सॉरी मकान की ऊंचाई तथा मीनार की ऊंचाई और उसकी दूरी दोनों निकालने। इस बार आपको क्या दे रखा है, देखिए अभी तो आपने पिछले क्वेश्चन में तो मीनार की ऊंचाई निकाला था, लेकिन इस बार आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी है, आपको मकान की ऊंचाई निकालनी है। देखने की कंडीशन सेम रही है। ये आपका त्रिभुज, सॉरी ये तो मकान हो गया, ये मीनार हो गई। इस पे से देख रहा है आदमी, तो आपके जो एंगल बन रहे हैं मीनार के, छत का एंगल 45 और ये आपका 60 डिग्री के बराबर, और इस बार आपको ये ऊंचाई दे रखी है कितने बराबर, 60 मीटर के बराबर। इसको मान लीजिए x मीटर, नहीं मकान की ऊंचाई x मत मानिए, h मानिए, तो x मुझे नीचे मानना पड़ेगा। जो मकान की ऊंचाई है उसे मानिए h मीटर के बराबर। ठीक, तो आपकी ये वैल्यू भी h मीटर हो जाएगी,
और इस बार ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 माइनस के h के बराबर। इसको मान लीजिए x मीटर और ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी x मीटर के बराबर। ठीक, और अवनवन कोण दिखाने तो ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री के बराबर। नामकरण कीजिए A B C D E और F के बराबर। सिंपल उसी तरीके बिल्कुल जो आपका त्रिभुज मतलब जो चित्र बना है फिगर बिल्कुल उसी तरीके बना है जैसा आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी तरीके से सॉल्व होगा। अब मान लीजिए माना मकान की ऊंचाई CD बराबर h मीटर के बराबर है और हमको दे रखी है मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है AB बराबर है 60 मीटर के बराबर। तो हमको पता है CD की वैल्यू बराबर है आपकी F और B F के बराबर, यहाँ FB कुछ भी लिख दीजिए, और बराबर है आपकी h मीटर के बराबर दोनों। ठीक है, तो आपकी जो AF की जो वैल्यू है, इसलिए आपकी जो AF की वैल्यू है AB माइनस के BF बराबर आपकी हो जाएगी 60 माइनस के h मीटर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में दोनों के बीच की जो दूरी है आपके पास, दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो आपके पास मान ली है मैंने बराबर में x मीटर, जो कि आपकी BC है, और हमें पता है BC की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है DF के और बराबर है x मीटर के बराबर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब रह गए आपके एंगल, तो एंगल और रख लीजिए एंगल अवनमन E A और D बराबर है एंगल A D और F बराबर आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट में एंगल E A और C बराबर है एंगल A C और B बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर। तो आपके जो समकोण त्रिभुज है एक तो ये बनना है और एक आपका यहां पर बनना है, तो इसी के आधार पर निकालते हैं। सबसे पहले ABCD ले लेते हैं। यहां लिखिए समकोण त्रिभुज AB और C में, तो tan थीटा की वैल्यू सेम उसी तरीके से लगानी है। यहाँ पर आपके लिए tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर, तो आपकी इसकी वैल्यू है tan 60 के बराबर, 60 थी नीचे वाली, और AB की वैल्यू आपके पास 60 के बराबर और BC की वैल्यू आपने मान रखी है x मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट रुकिए, जो आपकी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 की वैल्यू जो है √3 बराबर में 60 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 में x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर। x बराबर 60 अपॉन में √3, रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, x बराबर 60 √3 और इसकी मल्टीप्लाई करी 3 के बराबर, इससे कैंसिल किया, x बराबर आ गया 20 √3, जो कि आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस था, तो वो तो मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज, अब आपको लेना है A F और D में, A F और D में tan थीटा बराबर AF बटे में DF के बराबर, तो आपका tan 45 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू है 60 माइनस के h और ये आपकी वैल्यू x के बराबर, यही तो वैल्यू थी सारी। ठीक है, tan 45 का मान 1, तो 1 अपॉन में 1 बराबर 16 माइनस के h अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर 16 माइनस के h, यहाँ लिखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो जब आप x का मान यहां से रखेंगे तो आपकी वैल्यू है 20 √3 बराबर में 16 माइनस के h के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू 16 माइनस h के बराबर हो गई। तो आपके एक मिनट रुकिए, ये आपकी tan 45 था ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है h बराबर 60 माइनस के 20 √3 के बराबर, और चाहो तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस के √3 मीटर के बराबर,
और यही हमारी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, आगे करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए शायद इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपके किताब में भी ये क्वेश्चन है तो वो उसमें गलत है, तो आपका आंसर जो करेक्ट है वो ये वाला करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और पर स्थित मनुष्य के उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 के कोण पर, अवनमन कोण पर, और दक्षिण में एक युद्धपोत को 45 के कोण पर देखा गया है। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की जो दूरी है वो निकाली। युद्धपोत मतलब एक तरह टैंकर वगैरह जो भी आपका युद्ध करने वाले जो शस्त्र होते हैं। ये मान लीजिए यहां पर एक आपका जो हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज, वो आपका यहां पर फ्लाई कर रहा है, और एक आपके नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ साइड है। तो एक तरफ नॉर्थ साउथ इधर उधर ले लीजिए, किधर भी ले लीजिए, वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आपके क्या करते हैं, उत्तर की साइड तो ले लेते हैं इधर को, और साउथ साइड ले लेते हैं इधर को। तो ये कह रहा है आपका इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1000 मीटर है, जो आपका जहाज उड़ रहा है। तो आपसे कह रहा है ये मनुष्य की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी जो 30 के कोण पर आगे बढ़ रही है, यहां पर 30 के कोण पर, और दूसरी आपकी कितनी है, 45 के एंगल पर यहां पर बन रही है। तो आपको ये बताना है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। नॉर्थ और साउथ है आपके, तो अब मान लेते हैं सबसे पहले ए बी सी और डी के बराबर, और ये आपके जो कोण बनने हैं दोनों ही आपके अवनमन कोण बनना है, कभी वो इधर देख लेता है कभी वो इधर देख लेता है। तो ये आपका 30 डिग्री का बनेगा, ये आपका 45 डिग्री का बनेगा, और डी ई और ये एफ के बराबर। बस तो आपको सिंपल ये दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, और कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इसको मान लीजिए वाई के बराबर, और ये जो कंप्लीट दूरी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी एक्स प्लस के वाई, दोनों दूरियों को जोड़ देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो माना, सबसे पहले माना उत्तर की पनडुब्बी, जो पनडुब्बी की केंद्र से दूरी बराबर है एक्स मीटर, मीटर में रख लीजिए सबको, यहां पर भी मीटर और यहां पर भी मीटर के बराबर, तथा दक्षिण के युद्धपोत की दूरी बराबर आपकी 22 मीटर के बराबर। ये आपने माना सीबी के बराबर, थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूं वरना गंदा हो जाता है आपका बाद में। तो यहां पर आपकी दूरी हो जाएगी सी और बी बराबर, ये आपकी दूरी हो जाएगी बी और डी के बराबर। ठीक, तब दोनों के बीच की दूरी जो आपकी सी डी बराबर हो जाएगा सी बी प्लस में बी डी बराबर में एक्स प्लस के वाई मीटर के बराबर। ठीक, आपको कोण दे रखे हैं। अब सबसे पहले हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो आपको ए बी बराबर दे रखी है 1000 मीटर के बराबर। 1000 आपका कुछ अलग सा लग रहा है तो मैं इसको दोबारा नोट कर देता हूं। आपकी जो दूरी है ये आपकी 1000 मीटर, यहां पर हो जाएगी 1000 मीटर के बराबर। ठीक, अब एंगल ई ए और डी बराबर एंगल ए डी और बी बराबर आपका 30 डिग्री के बराबर। अब ना बने दोनों एंगल। नेक्स्ट में एंगल एफ ए सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर आपका 45 डिग्री। तो अब आपको दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। एक समकोण त्रिभुज आपका यहां बनेगा और एक समकोण त्रिभुज आपका यहां बनेगा, तो दोनों को अलग निकालिए। सबसे पहले एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे में बीसी, और आपका जो साउथ साइड वाला जो है आपको tan थीटा की वैल्यू है 45 के बराबर। तो यहां पर इस वाले tan थीटा की वैल्यू 45 रख लेते हैं, यहां पर
ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 45, ये आपका h के बराबर, और BC की जो दूरी है वो आपने मान रखी है x के बराबर। tan 45 का मान 1, तो 1/1 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी इसकी जो वैल्यू है h नहीं है इस बार, 1000 है, इसका डिस्टेंस आपके पास 1000 के बराबर, और ये भी आपका 1000, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर आपकी वैल्यू है 1000 मीटर के बराबर। अब सिमिलरली समकोण त्रिभुज ए बी और डी में इस बार आपको ये और ये वाला लेना है, तो एबीडी में आपका एंगल हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे में BD के बराबर, और इसकी वैल्यू आपकी tan 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री बराबर 100 मतलब 1000, और इसकी वैल्यू है y के बराबर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 1000 अपॉन में y के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 1000√3 के बराबर। अब यहां लिखिए दोनों के बीच की दूरी बराबर x प्लस के y, मतलब 1000 प्लस में 1000√3 के बराबर। तो आपको √3 की वैल्यू लगा लीजिए यहाँ पर, 1000 प्लस में √3 बराबर होता है 1732, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई में 1732 के बराबर, यहाँ पर 1000 प्लस में 1732 और दोनों को ऐड करा 27/32 मीटर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था ये आपका, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी कभी मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर और आधार का जो अवनमन कोण है वो आपको 45 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना, खंबे की ऊंचाई सिंपल निकालनी है, सेम उसी तरीके से बना लेते हैं। ये आपका यहां पर ये हो गया, और ये कोई खंबा है जिसपे इससे देखता है कोई आदमी, अवनमन कोण बनना है दोनों, तो ये आपका खंबे को, तो एक मिनट, ये आपका चित्र थोड़ा अलग सा हो गया, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, ये जो आपका एंगल है इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। तो यहां पर आपकी दूरी खंबे को देख रहा है, और खंबे का जो ऊपर वाला सिरा है वो आपका बना रहा 45 का कोण, नीचे वाला सिरा बना रहा आपका 60 का कोण, और अवनमन कोण बनना है, ये वाला कोण बन जाएगा आपका 45 डिग्री और ये वाला कोण बन जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर, और ये बिल्कुल यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मीनार की चोटी की दे रखी है, तो खंबे की ऊंचाई, तो इसको मान लीजिए h मीटर के बराबर, और ये इस बार आपको दे रखा है 50 मीटर के बराबर, इसको मान लीजिए x मीटर के बराबर, और ये भी आपका हो जाएगा x मीटर के बराबर, क्योंकि बराबर होते हैं, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर, तो ये भी आपकी h मीटर के बराबर, और ये वाली वैल्यू बचेगी आपके 50 माइनस के h के बराबर। बस सबकी वैल्यू पता है, हमें नाम रख लीजिए, A B C D E और F रख लीजिए। तो माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई EC बराबर h मीटर, और मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है वो आपका AB बराबर है 50 मीटर। तो आपकी जो AD है वो बराबर हो जाएगी AB माइनस के BD के बराबर, क्योंकि ये आपकी वैल्यू बराबर है इसके BD के, तो बराबर AD बराबर हो जाएगी 50 माइनस के h मीटर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में माना दूरी BC बराबर x मीटर, और BC की जो वैल्यू है वो आपकी DE के बराबर है, बराबर आपके x मीटर के बराबर। एंगल F A और E बराबर एंगल AE और D बराबर में 45 डिग्री, 45 डिग्री यहां पर आपके एंगल हो जाएगा, इसे कर लीजिए 45 डिग्री। नेक्स्ट में एंगल आपको लेना है F से, F A और C बराबर एंगल AC और B बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर।
तो सभी चीज मैंने नोट कर ली है, अब केवल आपको सॉल्व करना है। तो समकोण त्रिभुज एक तो ये बनना है आपका और एक आपका यहाँ पर बनना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर। तो इसका जो एंगल है आपके पास पहला वाला एंगल हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60 के बराबर, बराबर में जो इसकी वैल्यू है AB की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर और BC की वैल्यू X के बराबर। तो चलिए सॉल्व कीजिए अब इसको। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 बराबर में 50 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x √3 बराबर में 50 और x बराबर आपके लिए 50 √3 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज अब लेते हैं AD और E में, AD एंड E में। तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर AD बट्टे में DE के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग tan 45 के बराबर है, ये वाला एंगल 45 है ना, यस। इसकी वैल्यू h 60 माइनस के h के बराबर, सॉरी 50 माइनस के h, 50 माइनस के h और ये आपकी x के बराबर। tan 45 का मान 1, तो 1/1 बराबर h माइनस के x अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 50 माइनस के h के बराबर। समीकरण 1 से x का मान, तो यहाँ हो गया 50 √3 बराबर में 50 माइनस के h को इधर ले जाइए, यहाँ पर 50 माइनस के 50 √3 के बराबर बटे में 1। तो h बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 एलसीएम लिया तो 50 √3 के बराबर माइनस के 50 के बराबर। h बराबर आपके लो 50 √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 के बराबर। रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो ऊपर नीचे आप रूट की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू है h बराबर 50, इसकी मल्टीप्लाई जब आपने इसमें कर दी तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 3 के बराबर और ये भी आपका मीटर में सेम यहीं छोड़ दीजिए। √3 की चाहो तो वैल्यू लगा लीजिए, नहीं तो यहीं पर। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर जो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस थी, जो सम इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन के जो आपके फॉर्मूले थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसको अपलोड कर दूंगा। कमेंट करें ज्यादा और शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।